हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम साई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल मेनू के बारे में कि टेबल मेनू में जो हम लोग का ऑप्शन छूटा हुआ था उस ऑप्शन के बारे में जानेंगे। तो हम लोग इसके पहले के वीडियो में जो आपका दिया गया था यहाँ से टेबल मेनू में आपका यहाँ तक स्प्लिट टेबल तक हम लोग जान चुके थे। एक एक ऑप्शन हम लोग यहाँ पर इंसर्ट टेबल, इंसर्ट, डिलीट, सेलेक्ट, रिसाइज, मर्ज सेल, यहाँ पर स्प्लिट सेल, मर्ज टेबल और स्प्लिट टेबल, इसके बारे में हम लोग एक एक कर विस्तार जान चुके थे कि इसमें का जो ऑप्शन दिया गया था उस ऑप्शन का कार्य क्या होता है। तो इस वीडियो में हम उसके बाद का जो ऑप्शन है प्रोटेक्शन सेल, इन सब के बारे में जानेंगे। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया आपका प्रोटेक्शन सेल, क्या दिया गया? प्रोटेक्ट सेल, मतलब आप किसी सेल को क्या करना, सुरक्षित करना कि जब तक हम इसमें इसका क्या कर दे, अनप्रोटेक्शन ना कर दे, तब तक उसमें हम कोई भी टेक्स्ट टाइप करना चाहे तो टाइप ना कर सके। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोटेक्ट सेल का। तो इसको हम सेल को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, किस पर क्लिक कर देते हैं? टेबल। टेबल से प्रोटेक्ट सेल पर क्लिक किए। अब देखिए ये आपका प्रोटेक्ट हो गया। अब इसमें हम कुछ टेक्स्ट टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया, कर सकते हैं। तो इसको आप क्या करते हैं, हम यहाँ से करते हैं ओके। अब आप चाहते हैं कि हम इसमें कोई टेक्स्ट टाइप कर लें तो आप जाएंगे कहाँ पर, क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे टेबल। टेबल से यहाँ पर दिया गया अनप्रोटेक्ट। जैसे आप अनप्रोटेक्ट सेल पर क्लिक करेंगे अब इसमें जो भी टेक्स्ट टाइप करना होगा आप आसानी पूर्वक टाइप कर सकते हैं। तो प्रोटेक्ट का कार्य, प्रोटेक्ट सेल का कार्य होता है कि किसी भी सेल को आप सुरक्षित करना चाहते हैं कि बिना हमारे अनुमति के इसमें कोई टेक्स्ट टाइप ना हो पाए। इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? प्रोटेक्ट का। और यदि आप चाहते हैं कि हमारा उस सेल में क्या कर दें, अनप्रोटेक्ट कर दें, मतलब उसे क्या कर दें, हम चाहेंगे अपने टेक्स्ट में, हम अपने सेल में फिर से टेक्स्ट टाइप कर सके तो हम किसका यूज करेंगे? अनप्रोटेक्ट का। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का इसी में दिया गया टेबल में आपका क्या दिया गया, यहाँ पर ऑटो फॉर्मेट स्टाइल, मतलब आप चाहते हैं कि हम अपने टेक्स्ट की स्टाइल, जैसे हम अपने टेबल की स्टाइल बदल दें। तो इसके पहले हम लोग जब इंसर्ट टेबल पर क्लिक किए थे तो भी वो ऑप्शन दिया गया था। और यदि आप यहाँ से चाहते हैं तो यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि हमारा जो यहाँ पर टेबल है तो टेबल का फॉर्मेट बदल जाए तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किए। अब हम जाते हैं कहाँ पर, टेबल पर क्लिक किए, यहाँ पर ऑटो फॉर्मेट स्टाइल पर क्लिक किए। इसमें बहुत से स्टाइल होंगे, जो स्टाइल आपको चाहिए ओके पर क्लिक कर देंगे। देखिए वैसी स्टाइल बदल गई कि नहीं। तो आप अपने किसी भी सेल, अपनी किसी भी टेबल की स्टाइल आप बदलना चाहते हैं तो आप इसका यूज करेंगे ऑटो फॉर्मेट स्टाइल का। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का इसमें दिया गया है, जाते हैं यहाँ पर दिया गया फॉर्मेट स्टाइल, क्या दिया गया यहाँ पर? नंबर फॉर्मेट, मतलब आप चाहते हैं कि अपने फॉर्मेट, जैसे हम कोई भी टेक्स्ट टाइप कर दें, चाहे कोई डेट इंसर्ट कर दिए, उसका फॉर्मेट हमें बदलना है। जैसे हम यहाँ पर कोई नंबर टाइप कर दिए, अब इस नंबर का फॉर्मेट आपको बदलना है तो हम जाएंगे कहाँ पर, क्लिक करेंगे, जाते हैं यहाँ पर यहाँ पर टेबल, टेबल से क्या दिया गया, नंबर फॉर्मेट, इस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसका फॉर्मेट जो भी आपको रखना होगा यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर पर क्लिक करें, देखिए बहुत से नंबर दिए गए, जो भी आपको स्टाइल में नंबर रखना होगा आप यहाँ से क्लिक करके नंबर को चेंज कर सकते हैं। जैसा भी आपको फॉर्मेट देना होगा आप यहाँ पर जाएंगे, क्लिक कर यहाँ से कर देंगे ओके पर क्लिक। देखिए वैसा फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। तो आप अपने नंबर का फॉर्मेट बदलना चाहते हैं, जैसे कोई डेट इंसर्ट कर देते हैं तो डेट का फॉर्मेट हम बदलना चाहते हैं तो डेट का फॉर्मेट, जैसे हम लोग एक्सेल पढ़ते हैं चाहे कैल्क पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग का क्या होता है, फॉर्मेट सेल होता है। एक्सेल में होता है कि कंट्रोल 1 प्रेस कर देते हैं तो ये ऑप्शन आपका ओपन हो जाता है, उसमें से हमें किसी भी सेल का फॉर्मेट बदलना होता है तो हम क्या कर देते हैं, बदल सकते हैं। तो इसी तरह आपको क्या करना है, इसमें बदलना तो आप नंबर फॉर्मेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपका टेबल में ये दिया गया, यहाँ पर आपका नंबर रिकॉग्निशन का। रिकॉग्निशन का कार्य होता है कि आप चाहते हैं कि जैसे हमारा जो नंबर है वो नंबर, आपको पता है कि हम जो नंबर टाइप करते हैं वो नंबर हमारा क्या होता है, किसी भी टेबल में नंबर टाइप किया जाता है तो आपका राइट साइड में होता है, टेक्स्ट टाइप करते हैं तो लेफ्ट साइड में। लेकिन अभी देखिए हमारा जो नंबर टाइप हो रहा है कहाँ पर हो रहा है, लेफ्ट साइड में ही टाइप हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो नंबर हो कहाँ पर चला जाए, राइट साइड में। तो इसका कुछ सेटिंग करना, चलने के लिए हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा, टूल्स, टूल्स से यहाँ पर दिया गया ऑप्शन, ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है लिब्रे ऑफिस। तो यहाँ से ड्रैग करके लिब्रे ऑफिस सेलेक्ट कर लीजिए, लिब्रे ऑफिस यहाँ पर दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर, इसको सेलेक्ट किए, फिर यहाँ से इस पे क्लिक किए प्लस पर, फिर यहाँ पर देखिएगा टेबल दिया होगा, टेबल पर क्लिक किए। अब इस टेबल का दिया गया यहाँ पर नंबर रिकॉग्निशन, अब यहाँ पर रिकॉग्निशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका अलाइनमेंट सेट करना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन को क्या कर देंगे, चेक बॉक्स कर देंगे और यहाँ से अप्लाई करिए, ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए हम लोग अपने टेबल में कोई भी नंबर टाइप कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कोई नंबर टाइप किए वो ऑटोमेटिक राइट साइड में चला जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर लेटर टाइप करेंगे तो लेफ्ट में रहेगा, लेटर टाइप करेंगे तो लेफ्ट में रहेगा और नंबर टाइप करेंगे तो राइट में रहेगा। देखिए
हम कोई भी नंबर टाइप करें वो राइट में चला जा रहा है। तो नंबर, आपका नंबर रिकॉग्निशन का कार्य होता है कि आप कोई भी नंबर का अलाइनमेंट सेट करना है कि हमारा जो नंबर दिया गया वो नंबर हमारा राइट, क्योंकि हमारा टेबल में जो नंबर होता है उसका डायरेक्शन राइट साइड में होता है, और हमारा जो लेटर होता है, टेक्स्ट होता है, वो हमारा किधर होता है, आपके लेफ्ट साइड में होता है। तो आपको सेट करना, तो आप किसका यूज करेंगे, नंबर रिकॉग्निशन का। अब आगे नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का इसमें दिया गया टेबल में ही क्या दिया गया है आपका, यहाँ पर दिया गया हेडर रो रिपीट अक्रॉस पेज। मतलब आप चाहते हैं कि हम जैसे हेडर ऊपर दे देते हैं, तो हम जैसे ही वो नेक्स्ट पेज पर जाए तो हेडर रिपीट रहे, हेडर जो उस पर दिया गया वही हेडर आपका नीचे हो जाए। तो जैसे हम लोग यहाँ पर कुछ, यहाँ पर थोड़ा सा हम कर देते हैं, जूम आउट करते हैं और यहाँ से टेबल इंसर्ट कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर जूम आउट कर दिए, अब देखिए हम लोग यहाँ पर यहाँ पर टेबल को करते हैं डिलीट, यहाँ से टेबल को कर दिए डिलीट। अब हम लोग यहाँ पर कुछ टेबल में हेडर टाइप कर दिए, यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर दिए, ठीक है। ये हम लोग हेडर दे दिए। अब हम यहाँ से कुछ ज्यादा टेबल ले रहे हैं, देखिए नेक्स्ट पेज पर जा रहे हैं, यहाँ पर क्लिक किए, देखिए कुछ आया नहीं आया। अब हम चाहते हैं कि लेकिन ऐसा ना हो, हम चाहते हैं कि हमारा क्या हो, जैसे हमारा नेक्स्ट पेज पर जाए तो हमारा क्या हो, यहाँ पर जो हेडर लिखा हुआ वो हेडर आ जाए। जैसे हम हेडर में लिख देते हैं, यहाँ पर नेम लिख देते हैं, नेम और फादर नेम यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हम जैसे नेक्स्ट पेज पर जाएं तो हमारा नेम फादर नेम रिपीट हो जाए। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, जाएंगे यहाँ पर, इसको चले जाएंगे कहाँ पर, टेबल, टेबल से यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। क्या दिया गया, टेबल से यहाँ पर दिया गया हेडर रो रिपीट अक्रॉस पेज। जैसे इस पे क्लिक कर देंगे, अब देखिए जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, हमारा वो जो टेक्स्ट लिखा रहेगा वो हमारा नेक्स्ट पेज पर भी आ जाएगा। देखिए हेडर आ गया ना। तो आपको क्या करना, आप चाहते हैं कि रिपीट करना है हमारे नेक्स्ट पेज पर जाए, तो हमारा जो हेडर है वो हेडर हमारे नेक्स्ट पेज पर भी जाए, तो आप वहां से उस पर क्लिक करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि रिपीट ना हो तो आप उसे अनक्लिक कर देंगे। अब आगे हम लोग का दिया गया रूट टू ब्रेक ए क्रॉस पेज। इसका कार्य होता है कि जैसे जब इस पे आपका क्लिक रहेगा, तो जैसे हम क्या करते हैं, कोई टेक्स्ट जैसे होता है ना कि किसी सेल में टेक्स्ट टाइप करते हैं और सेल का जो विथ होता है, विथ आपका क्या होता है, कम हो जाता है, और टेक्स्ट हम लोग का ज्यादा हो जाता है। तो आपका क्या होता है, एक लाइन से दूसरे लाइन पर चला जाता है। तो हमारा जो लास्ट में क्या है, सेल है, उस सेल का हमारा लाइन भी क्या है, स्पेसिंग भी नहीं है कि हम वहां पर जैसे कि नीचे आकर हमारा वो लाइन बदल सके, सेल का हाइट क्या होता है, बढ़ जाए। तो क्या हो जाता है कि एक लाइन से दूसरे लाइन पर हो, लेकिन आप चाहते हैं कि हमारा क्या हो, सेल बदले ना। जैसे हम इस पे जब क्लिक कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, सेल जाकर बदल जाता है। जैसे हमारा जो एक लाइन, जैसे एक लाइन से दूसरी लाइन पर हम टेक्स्ट को भेजते हैं, तो इस सेल एक सेल से दूसरे सेल में दूसरे पेज पर चला जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट टाइप हो, हमारा क्या हो कि जाए तो दोनों सेल नीचे जाए, नहीं तो क्या हो, जहां पर है वहीं पर है। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर दिया गया रो टू ब्रेक एक क्रॉस पेज। तो हम जाते हैं इस पे कर देते हैं अनक्लिक। अब देखिए हम यहाँ पर क्लिक किए और हम यहाँ पर जाते हैं, लास्ट में थोड़ा जाते हैं, देखिए पेज के लास्ट में पहुंचे, यहाँ पर है। अब इसमें हम कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, देखिए तो हम लोग का क्या हुआ कि नेक्स्ट पेज पर भी आया, तो क्या हुआ, उसी बॉक्स में, बड़ा सा बॉक्स में वो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन उस पर क्लिक रहता है आपका, जैसे हम इस पे जाते हैं, दिया है रो टू ब्रेक ए क्रॉस पर, जैसे ही क्लिक रहता है तो हम लोग का टेक्स्ट जैसे हम टाइप किए, जैसे यहाँ पर देखिए, इसको डिलीट कर देते हैं, फिर से यहाँ से करते हैं कंट्रोल Z। देखिए अब हम लोग यहाँ पर कर्सर है, अब हम आते हैं यहाँ से क्लिक किए, कहाँ पर, टेबल, देखते हैं ऑप्शन हाईलाइट है कि नहीं, तो इसमें हम कर देते हैं क्लिक। अब यहाँ पर जब क्लिक रहेगा तो हम यहाँ पर जो टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, एक और यहाँ पर रो इंसर्ट करना है, इंसर्ट कर लिया। अब इसमें हम जब टेक्स्ट टाइप करेंगे ना, तो हमारा जो है ये, इसमें आपका क्या, जो विथ है, विथ जैसे यहाँ पर कवर हो जाएगा, तो हमारा टेक्स्ट जब एक लाइन से दूसरी लाइन पर जाएगा तो सेल बदल देगा। लेकिन आप सेल नहीं बदलना चाहते तो उसे अनक्लिक करेंगे, और आप चाहते हैं कि एक सेल से दूसरे सेल में भी चला जाए, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, उसको अनक्लिक कर देंगे। अभी देखिए हम लोग पहले यूज किए थे, तो हम लोग का क्या था कि उस सेल जब उसकी हाइट ज्यादा जरूरत पड़ी तो एक पेज से दूसरे पेज पर, लेकिन हाइट बड़ी थी। लेकिन इसमें आपका क्या होगा कि जैसे उसको स्पेसिंग कम लगेगा, वो दूसरे सेल में चला जाएगा। तो देखिए हम टाइप कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए आ गया ना ये दूसरे पेज पर। तो आपको ऐसे करना, तो आप यहाँ से जाकर यूज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको क्लियर हुआ, समझ में आया कि पहला दिया गया था हेड, यहाँ पर हेडर रो रिपीट ए क्रॉस पेज, मतलब आप चाहते हैं कि हमारा जो ऊपर का हेडर है वो जाकर दूसरे पेज पर जाए, तो वही हेडर आपका लिखा हुआ दिखाई दे, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि ना लिखा रहे तो आप यहाँ से अनक्लिक कर देंगे। दूसरा आपका ऑप्शन दिया गया यहाँ पर रो टू ब्रेक ए क्रॉस पेज। इसका कार्य होता है कि जब आपके यहाँ पर आपका क्लिक रहेगा, तो आप जैसे नेक्स्ट पेज पर जाएगा, तो जैसे कोई आपका सेल है, सेल की हाइट आपकी कम है और आप चाहते हैं
कि उसी सेल में आपका क्या हो, उसी सेल में टेक्स्ट टाइप करें, तो आप इसको अनक्लिक कर देंगे। और यदि चाहते हैं कि हमारे सेल की हाइट कम है तो दूसरे सेल में टेक्स्ट चला जाए, तो आप इसको क्लिक कर देंगे। अब आगे दिया गया कन्वर्ट। कन्वर्ट में दो ऑप्शन दिए गए, टेक्स्ट टू टेबल और टेबल टू टेक्स्ट। मतलब आप चाहते हैं कि किसी भी टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर देना, चाहे टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना, तो हम किसका यूज करेंगे, कन्वर्ट का। जैसे अभी हम लोग के पास यहाँ से करते हैं कंट्रोल यहाँ से न्यू पेज ले लेते हैं और एक टेबल है, यहाँ से एक टेक्स्ट टाइप कर दिया। जैसे यहाँ पर टाइप किए नेम और यहाँ पर टाइप कर दिए फादर नेम। ठीक है, हम चाहते हैं कि क्या हो जाए, दो कॉलम में आ जाए, तो इसको आप सेलेक्ट करिए। फिर जाएंगे कहाँ पर क्लिक कर देंगे, जाएंगे आपका टेबल, टेबल से कन्वर्ट टेक्स्ट, इस पे क्लिक किए। अब आपको किस में चाहिए, तो यहाँ पर आपको जैसे भी चाहिए, स्पेस है तो स्पेस ले लीजिए, टैब है तो टैब, सेमीकोलन है, जो भी है। तो हम लोग का क्या है, आपका दिया गया इंटर। तो हम लोग इसको पैराग्राफ है तो पैराग्राफ को सेलेक्ट किए। अब आपको कितना पे लेना है, आपको हेडर रिपीट करना तो रिपीट कर सकते हैं और यहाँ से कर देते हैं ओके पर क्लिक, तो देखिए यहाँ पर आ गया ना। और यदि आप चाहते हैं कि हमारा क्या हो, दूसरे दूसरे कॉलम में आ जाए, तो भी आप कर सकते हैं। तो किसी भी टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना हो तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको क्लियर हुआ कि किसी भी टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना है, हम कन्वर्ट कर ले। अब इसी को हम चाहते हैं कि फिर से हमारा क्या हो जाए, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो हम जाएंगे कहाँ पर क्लिक करेंगे, टेबल, टेबल से यहाँ पर क्या दिया गया आपका कन्वर्ट, फिर यहाँ से टेक्स्ट टू टेबल, जैसे इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक कर कर ओके पर क्लिक कर देंगे, देखिए आपका जो टेक्स्ट है, जो आपका टेबल था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, टेक्स्ट में। तो क्लियर हुआ कि किसी भी टेक्स्ट को टेबल, किसी भी टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, तो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आगे हम आते हैं टेबल, टेबल से क्या दिया गया आपका फार्मूला, तो हम लोग इसके लिए टेबल इंसर्ट कर देते हैं, कंट्रोल से इसको डिलीट किया और जाते हैं इंसर्ट, सॉरी टेबल, टेबल से यहाँ से इंसर्ट टेबल पर क्लिक किया और यहाँ से कर देते हैं ओके पर क्लिक। देखिए टेबल इंसर्ट हो गया, थोड़ा सा और ले लेते हैं टेबल और इसमें कुछ नंबर टाइप कर देते हैं। देखिए यहाँ पर नंबर टाइप किए, नंबर टाइप ज्यादा हो जाए यहाँ पर, ठीक है। अब हम चाहते हैं दोनों नंबर को जोड़ दे, तो हम कहाँ पर जाएंगे, इस सेल में कर्सर ले जाएंगे, जाएंगे कहाँ पर, टेबल, टेबल से फार्मूला पर क्लिक कर देंगे, हो गया फार्मूला। अब यहाँ से आपको फार्मूला अप्लाई करना है, तो जिस सेल को सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करिए, फिर यहाँ पर हमें जोड़ना है तो प्लस करेंगे, फिर इसको जोड़ना है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे इंटर कर देंगे, देखिए जुड़कर आ गया कि नहीं। तो फार्मूला का कार्य होता है कि कोई भी नंबर को जोड़ना, मल्टीप्लाई करना, मतलब फार्मूला की सहायता से आपको वर्क करना, तो आप इसका यूज करेंगे फार्मूला का। अब आगे हम लोग का नेक्स्ट इसमें टेबल में दिया गया है आपका सॉर्ट। सॉर्ट का कार्य होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग में चेंज करना। जैसे हम लोग के पास एक टेक्स्ट है, हम चाहते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग में चेंज हो जाए, मतलब हम चाहते हैं असेंडिंग में चेंज हो जाए, पहले 2 आए, फिर 5 आए, फिर 7 आ जाए। तो जाएंगे कहाँ पर क्लिक करेंगे, टेबल, टेबल से यहाँ पर शॉर्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे, अब यहाँ से आपको असेंडिंग में रखना है, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में रखना है, डिसेंडिंग, ओके पर क्लिक करें, देखिए पहले 2 5 7 आ गया। ये आपको शॉर्ट का कार्य समझ में आ गया, किसी भी टेक्स्ट या किसी भी नंबर को असेंडिंग डिसेंडिंग में चेंज करना, तो आप इसका यूज करेंगे शॉर्ट का। अब आगे दिया गया प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में आपको किसी भी टेबल को आपको कॉलम में चेंज करना है, ऐसे चेंज करना, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना, ये सब चेंज करना, तो आप इसका यूज करेंगे प्रॉपर्टी का। इसको सेलेक्ट कर ओके पर क्लिक कर देंगे, देखिए चेंज हो गया ना। ये होता है प्रॉपर्टी का। तो टेबल मेनू आप लोग को समझ में आया होगा कि जो टोटल आपके टेबल मेनू में जो ऑप्शन दिए गए, तो ऑप्शन के बारे में क्या कार्य, कैसे यूज करते हैं, ये टोटल आप लोग को एक एक करके समझ में आया होगा। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।